बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज पाकिस्तानी हुकूमत ने एक मरतबा फिर 1.5 अरब मुसलमानों की उनके जज्बात की तर्जुमानी की है और नॉर्वे में होने वाला इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या जो हुआ है, उस पर नॉर्वे के सफ़ीर की तलबी हुई है दफ्तर ख़ारजा। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। नॉर्वे के सफ़ीर को बुलाकर ये बताया गया है कि पाकिस्तानी अवाम इस पर कितने गुस्से में हैं और इस तरह के वाक़यात के फिर क्या नताइज निकल सकते हैं। नॉर्वे के सफ़ीर को बताया गया कि 1.3 अरब मुसलमान जो हैं उनके जज्बात को ठेस पहुंची है इस इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत वाक़े से। और इस तरह के जो वाक़यात हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के जो मज़हबी जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश है। और ये जो मग़रिब में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार के नाम पर जो ऐसे नापाक काम किए जाते हैं, कभी भी इस तरह के कामों के लिए आज़ादी इज़हार की आड़ में रहकर ऐसे काबिल मज़म्मत काम नहीं किए जा सकते, ऐसे कामों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये कहा गया है उन नॉर्वे के उस सफ़ीर को कि पाकिस्तानी अवाम के ये जज्बात अपनी हुकूमत को फ़ौरी तौर पर कन्वे किए जाएँ। वहाँ पर उनको कन्वे किया जाए कि किस तरह पूरी दुनिया के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान इस बेहुरमती के वाक़े पर गुस्से में हैं, शदीद गुस्से में हैं। और पाकिस्तान ने ओस्लो में अपने जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उससे भी रब्ता किया है और उसे कहा है कि वो नॉर्वेजियन अथॉरिटी से रब्ता करके उनको पाकिस्तान के कंसर्न से आगाह करे। और पाकिस्तान ने नॉर्वे से मुतालबा किया है कि जो बेहुरमती का वाक़या पेश आया है, इस पर ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए, करार वाकई सज़ा दी जाए। कोई भी कानून, कोई भी ज़ाब्ता इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जिस तरह का ये इक़दाम किया गया है, अफसोसनाक। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जितना मर्ज़ी इख्तलाफ किया जाए उनकी पॉलिसीज़ पर, लेकिन एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनको दाद देनी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई, नापाक जसारत की गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए फ़ौरी तौर पर मुतलका ममालिक उनकी क़ियादत से रब्ते करके ना सिर्फ एहतजाज किया, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात वहाँ तक पहुँचाए। माजी में ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इससे पहले हॉलैंड में जो एक नापाक इस तरह की जो इंटेंशन से एक ऐसा इवेंट मुनक्कद कराने की कोशिश की जा रही थी, तो शाह महमूद कुरैशी ने उस पर बहुत ज़्यादा अपने कंसर्न्स, बहुत ज़्यादा जो गुस्सा था पाकिस्तान का, उनका अपना हुकूमत का, वो कन्वे किया। वहाँ हॉलैंड के सफ़ीर को उस वक्त बुलाकर उनको कन्वे किया। उसके बाद उन्होंने इस बात का क्रेडिट भी लिया कि वो जो एक नापाक इरादों से होने वाला जो कंपटीशन था, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा इस तरह के वाक़यात के, तो ये कहा गया कि वो चूँकि वो पोस्टपोन हुआ और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी करते हुए उसमें बड़ा एक इनिशिएटिव लिया और स्टैंड लिया उस पर, और वो कंपटीशन जो है वो कैंसिल हो गया था। और इस वाक़े पर जो कि 2-3 रोज़ से ये चीज़ें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी इससे मुतल्लिक, अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक वो जो क्लिप्स देखे गए, इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या था। इस पर पाकिस्तान ने बहुत बरवक्त और दुरुस्त इक़दाम किया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मेरी इत्तलात हैं कि आने वाले दिनों में इसको मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर उठाया जाएगा
पाकिस्तान इसको OIC और दीगर फोरम्स पर जो है वो भी डिस्कस करेगा। और जिस तरह UN जनरल असम्बली के इजलास में इमरान ख़ान ने इस्लामोफोबिया पे बात की, वहाँ जाकर इमरान ख़ान ने ये एक पाकिस्तान का लीडर बन के नहीं बल्कि एक आलमी रहनुमा बनकर बात की। वहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का केस लड़ा, वहाँ पर इस्लामी दुनिया का केस लड़ा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में माजी की निस्बत जो मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा की जो तर्जुमानी की जा रही है, ये काबिल सताइश है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर इस तरह के मामलात में फ़ौरी इक़दामात और मुसलमानों के जज्बात के हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं, ये काबिल सताइश हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है। और यही वजह है कि दफ्तर ख़ारजा ने जो हुकूमत की हिदायत पर ये इक़दाम उठाया। तो आने वाले दिनों में मज़ीद भी इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ फोरम्स पर उठाई जाएंगी। मुज़म्मती करारदादें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। दूसरा अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ़ॉरेन फंडिंग है, उनके बैंक अकाउंट्स फ़ॉरेन उनमें जो बैरून मुल्क से आने वाले फ़ंड्स का मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता कई रोज़ से ये चीज़ ख़बरों की जीनत बनी हुई है। और इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन और इस वक्त सियासत के मैदान में सिर्फ़ एक ही चीज़ पे बात हो रही है, वो फ़ॉरेन फंडिंग केस है। और इस हवाले से हुकूमत अपनी वज़ाहतें भी पेश कर रही है, अपोजिशन बयान दे रही है। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी वजाहत जारी की है, और बात वही है जो हम आपको पहले दिन से बता रहे थे कि ये मामला इस तरह हल नहीं होना, ये दिनों में ये वाइंड अप नहीं होना। इसको निपटाए जाने का एक प्रोसेस है, उस पर टाइम लगना है। और कहा जा रहा था जी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी और 6 दिसंबर तक फ़ैसला आ जाएगा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट पे। तो आज इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि हमने ये नहीं कहा, नहीं कोई हिदायत की, नहीं ऐसा कोई फ़ैसला किया कि इसे 15 दिन में निपटा दिया जाए। कैसे निपटाया जा सकता है इस मामले को 15 दिन के अंदर? कौन सा ऐसा कानून है? ये तो बल्कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसकी ही बेसिक जो स्पिरिट है उसकी खिलाफ वर्जी है कि जी एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया जाए इस केस के हवाले से कि इसको बस 15 दिन में निपटाना ही निपटाना है। तो यही वजह है कि आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने भी कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मंसूब करके ये जो ख़बरें चल रही हैं कि जी 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा फ़ैसला आ जाएगा, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग होनी है, रोज़ाना की बुनियाद पर, वो उन्होंने बिल्कुल कहा है। उन्होंने वो जो रहबर कमेटी की दरख्वास्त है उस पर ये फ़ैसला दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस मामले को सुना जाए। अगर के बाद का लफ्ज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर ह्यूमनली पॉसिबल है तो इसे रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए। यानी उस कमेटी को भी ये नहीं कहा कि आपने रोज़ाना ही सुनना है। भाई अगर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 अरकान हैं उस कमेटी में, एक DG लॉ हैं, बाकी ऑडिटर जनरल ऑफिस के जो नुमाइंदे हैं। तो 3 लोगों ने 3 सियासी जमातों के केस को देखना है। 3 सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आती है। और एक ही दिन में इसकी समाअत होनी है और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें भी सुना जाना है। तो ऐसे में 7 वर्किंग डेज़ बनते हैं। 7 वर्किंग डेज़ में 3 सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन, और अकाउंट जो हैं वो बैरून मुल्क से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको वेरीफाई किए बगैर किसी की आर्गूमेंट सुनकर तो उस पर रिपोर्ट तैयार नहीं होनी। और उसके बाद अगर इस 7 वर्किंग डेज़ में ये दिन रात काम करके ये अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा भी देंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसे सुनना है। तो मामला ये कुछ यूँ हुआ था कि शफकत महमूद साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ जी कि 15 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला सुना देगा, आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका क्या लाया अमल होगा? तो उन्होंने हैरानी का इज़हार करते हुए फिर एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये 15 दिन में मुझे समझ नहीं आती कैसे इलेक्शन कमीशन फ़ैसला सुना देगा, ये कैसे हो सकता है? तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने मामले पर नोटिस लिया और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने फिर इस पर वजाहत की कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है जी ऐसा 15 दिन में कोई फ़ैसला ना आने के हवाले से हमने कुछ कहा है, और ये तमाम जो ख़बरें हैं ये बेबुनियाद हैं। अलबत्ता रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी अगर ह्यूमनली पॉसिबल हुआ। तो ये उन लोगों की उम्मीदों पे
पानी फिर गया, यानी जो ये तवक्को लगाए बैठे थे कि जी बस ये तो अब 6 दिसंबर से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ख़त्म हो जानी है। असल में जब लोग रियलिटी से हट के, जो फैक्चुअल पोजीशन है उससे हट के अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर जब लोग तजिए करते हैं तो उस वक्त फिर ऐसी ही चीज़ें होती हैं। हमने आपके सामने सारी ग्राउंड रियलिटीज़ इससे पहले की अगर आप वीडियोज़ देखें तो एग्जैक्टली यही चीज़ें आपके सामने रखी थी कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो एक सीक्वेंस है, उसमें टाइम फ्रेम मुतय्यन नहीं किया जा सकता। तो वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर वाज़े कर दिया है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।